साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको सांख्यिकी स्टैटिक्स पढ़ाया गया, जिसमें आपको पहली चीज़ माध्य, आपको स्टैटिक्स में 3 चीज़ें पढ़नी हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो आपने माध्य को डन किया 3 विधियों से। पहली विधि थी प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करना, जिसको आपने ज्ञात कर लिया बाई फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। और दूसरी विधि माध्य को ही ज्ञात करने की क्या थी, विचलन विधि से आपने माध्य ज्ञात किया, और वो था माध्य x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। और तीसरी विधि भी आपने माध्य को ज्ञात करने के लिए जाना, वो क्या था, पग विचलन विधि। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको आज पढ़ना है बहुलक, यानी आपको मॉड पढ़ना है। आज आपको बहुलक पढ़ना है। बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं। मॉड आपको जानना है। तो व्हाट इज दिस मॉड? मॉड है क्या, यानी डिफिनेशन ऑफ मॉड। बहुलक की परिभाषा देखिए, बहुलक की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। हमारा फोकस पद पे है। जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही पद बहुलक होगा, यानी बहुलक पद होता है, बारंबारता बहुलक नहीं होता है, बहुलक पद होता है। डिफिनीशन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। आइए लिखते हैं इसको। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को, ध्यान दीजिएगा, हमारा फोकस पद पे होना चाहिए। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। अब देखिए, बहुलक हालांकि आपका जो 11th कोर्स में है वो सतत श्रेणी के लिए है, यानी उसमें इंटरवल फॉर्म होगा, वर्ग अंतराल का फॉर्म होगा, तो उसका तो एक बहुत बड़ा फार्मूला है। लेकिन बाय द वे आपका व्यक्तिगत श्रेणी आ जाए या असतत श्रेणी आ जाए तो बहुलक बहुत ईजी होता है। पुश कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी, सबसे आसान बहुलक होता है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी और असतत श्रेणी में बहुलक के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे तो मोस्टली 1 या 2 नंबर, 1 नंबर ही मान के चलिए। लेकिन अगर उसने सतत श्रेणी से पूछा, जो कि आपके कोर्स में है, आपकी एक्सरसाइज में है, कोर्स में तो वो भी है व्यक्तिगत और असतत भी, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज में है सतत श्रेणी के लिए आपको बहुलक ज्ञात करना है वहाँ पे, तो उसमें वो आपका 4 मार्क्स का आएगा, वो 4 नंबर का आएगा। इसलिए इसकी भी तैयारी हम लोग विधिवत करेंगे। आसान होता है, हल्का सा आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा, आपका बहुलक का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलम बनाने हैं बस। एक तो वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगा, बस 2 ही कॉलम। बहुलक में केवल 2 कॉलम से ही आपका बहुलक ज्ञात हो जाएगा। वर्ग अंतराल से और बारंबारता से ही बहुलक आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, सबसे आसान माध्य, माध्यिका और बहुलक में से सबसे आसान कोई है तो वो बहुलक है। बहुलक इसलिए है क्योंकि बहुलक को ज्ञात करने के लिए केवल 2 सारणी आपको बनानी, सारणी तो एक होगी लेकिन 2 कॉलम आपको बनाना होगा बस। माध्यक के लिए 3 कॉलम बनाना है और माध्य के लिए तो
कई कॉलम हैं। जैसे आपने प्रत्यक्ष रीति से बनाया तो आपको 4 कॉलम बनाना पड़ा। विचलन विधि से आपने निकाला जाना, उसके लिए 5 कॉलम बनाना पड़ा। पग विचलन विधि भी आपने एक क्वेश्चन जाना है, उसके लिए 6 कॉलम बनाना पड़ा। यानी कि माध्य के लिए कम से कम 4 कॉलम, प्रत्यक्ष रीति विधि जो होती है उसमें 4 कॉलम होता है, फिर उसके बाद 5 कॉलम विचलन विधि में होता है, 6 कॉलम पग विचलन विधि में होता है, और बहुलक में केवल 2 कॉलम होता है। और आगे जो माध्यक पढ़ना है जिसे माध्यिका कहते हैं उसमें 3 कॉलम बनता है, यानी सबसे कम कॉलम आपका बहुलक में बनेगा और ये बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए, सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो अगर व्यक्तिगत श्रेणी ले ली जाए, एग्जाम्पल के तौर पर एक आंकड़ा, व्यक्तिगत एक आंकड़ा ले लीजिए, 3, 5, 7, 3, 3, 9, 4, 3, 5, 3, 3, 7, 3, 1, 3, 7, 7, ये आपका आंकड़ा है। और अभी हमने बोला और आप देख भी रहे हैं, इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आया है। इस आंकड़े में 3 8 बार आया है, यानी कि 3 की बारंबारता 8 है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो किस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 3 की, जो कि 8 है, अभी आपने काउंट किया। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक इस आंकड़े का 3 हो जाएगा। बहुलक बराबर 3। रीजन क्या है? चूंकि आंकड़े में पद 3 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पद 3 8 बार आया है, 8 बार आया है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है। तो अभी आपने जाना कि सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो पद 3 की बारंबारता 8 है, यानी 8 बार आया तो उसकी बारंबारता 8 हो गई, जो कि सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए, अगर आपको आसतत श्रेणी देता है, आसतत श्रेणी में क्या होगा? पद होगा, बारंबारता होगा, ऐसे। ये भी एग्जाम्पल ही है। यहाँ पद हो गया और यहाँ बारंबारता हो गया। पद 5, 7, 9, 11, 13। बारंबारता सामने लिख लीजिए। 5 की बारंबारता 3, 7 की बारंबारता 1, 9 की बारंबारता 25, 11 की बारंबारता 10, 13 की बारंबारता 21। तो अब इसमें बहुलक क्या होगा? ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है, ये आपका आसतत श्रेणी है। ऊपर वाला व्यक्तिगत था, ये आसतत श्रेणी है। अब इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 25, और वो किस पद की है? 9 की है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं, तो यही आपका बहुलक हो जाएगा, यानी बहुलक यहाँ पे हो जाएगा 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आपने अभी जाना कि बहुलक किसे कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो देख लीजिए कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आया है वो बहुलक हो गया। और अगर आपको असतत श्रेणी दिया है उसके लिए बहुलक निकालना है तो आप देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता किस पद की है, तो जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक हो जाएगा। अब 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है सतत श्रेणी के लिए बहुलक, यानी कि जिसमें इंटरवल होगा, बारंबारता होगा, उसके लिए हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला है। और उस फार्मूले को जानने से पहले सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग जानना होगा। व्हाट इज़ द मॉड क्लास, बहुलक वर्ग क्या है। तो देखिए बहुलक वर्ग की परिभाषा लिख लीजिए। बहुलक वर्ग, क्योंकि वर्ग अंतराल है तो बहुलक वर्ग आपको ढूंढना होगा। तो बहुलक वर्ग क्या है, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। आइए नोट करते हैं इसको। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। हाँ बच्चों, तो बहुलक वर्ग आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या देखेंगे, आपको सतत श्रेणी जो दी होगी, वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दिया होगा, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखिए। फार्मूला तो देखिए, बहुलक एमओ इज इक्वल टू, एमओ मॉड है ये, एमओ इज इक्वल टू L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब बेटा ये फार्मूला तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, तो इसमें जो संकेत हैं वो संकेत किसके हैं, उन संकेतों का मतलब जानना होगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें जहाँ ये फार्मूला तभी डेवलप होगा जब आप बहुलक वर्ग को ढूंढ ले जाएंगे, नहीं तो ये फार्मूला डेवलप करने का कोई मतलब नहीं, याद करने का कोई मतलब नहीं। जहाँ L1 क्या है, L1 है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और L2 क्या है, L2 है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। और F क्या है, F है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये सारे इंटरवल की बारंबारता नहीं है, सभी के लिए बारंबारता नहीं है। F यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल f है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की,
बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है जी। और अभी F2 भी है जो आपको अननोन है F2 के बारे में। और F2 क्या है? F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। तो इस फार्मूले को नोट कीजिए, बहुलक वर्ग को भी नोट कीजिए और इसका या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। बहुलक के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और हमें लगाना यही है सतत वाला ही। असतत और व्यक्तिगत के लिए हमने एग्जाम्पल बता दिया, सफिशियंट है। एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा, आपने ध्यान से इसको अगर देखा है तो हो जाएगा, पुश कर दो उत्तर आ जाए। आपने अभी देखा भी, अब इसको हम आपको बताते हैं। यही आपके एक्सरसाइज में इसी फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो देखिए निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसने बहुलक और माध्य दोनों कहा है, माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल बहुलक निकालेंगे। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है आंकड़े का। आपको जो टेबल दिया है, आपको जो सारणी दिया है वो क्या है कि किसी विशेष वर्ष में भर्ती किए गए रोगियों की आयु को दर्शा रहा है। आपको आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि रोगियों की आयु का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए टेबल क्या दिया है पहले वाले क्वेश्चन में, ये है एक्सरसाइज 14.2। अब देखिए आयु वर्षों में ये दिया है आपको, और फिर दिया है रोगियों की संख्या। तो रोगियों की संख्या तो बारंबारता बनेगी, लेकिन बारंबारता को हम यहाँ स्मॉल f से नहीं लिखेंगे, ना इसमें ही और ना माध्यक में ही जो आगे पढ़ना है। यहाँ बारंबारता को अगर हमें लिखना भी होगा तो कैपिटल F लिख देंगे। देखिए टेबल तैयार हो रहा है।
हाँ, तो क्या दिया है आपको? आपको दिया है 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 10-10 का डिफरेंस है। 35 से 45 हो जाएगा और 45 से 55। और देखता हूँ और है या यहीं पे। 55 से 65, ये दिया है कॉलम आपको। तो देखिए इस कॉलम को हम सॉल्व करेंगे। अब हमें रोगियों की संख्या बारंबारता एफ दिया है। वो क्या दिया है? 6, 11, 21, 23। 6, 11, 21, 23, 14 और 5, 14 और 5। और इसी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। इस आंकड़े का हमें बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। अभी आपको परिभाषा बताया गया है, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी दिख रही है इसमें बच्चों? 23। और 23 किस वर्ग की बारंबारता है? 35 से 45 की है। तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ? बहुलक वर्ग हुआ 35 से 45। अब देखिए बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा है, ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर 35, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L2 बराबर 45। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F 23 है, F = 23। और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये F1 है। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F1 = है 21। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14, ये F2 है। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर है 14। अब हम बहुलक निकाल लेते हैं फार्मूले से। तो देखिए बहुलक MO = होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, यहाँ हमने लिख रखा है। L1 है 35 प्लस F है 23 माइनस F1 है 21 अपान 2F 2 इंटू F है 23 माइनस F1 है 21 माइनस F2 है 14 इंटू L2 है 45 माइनस L1 है 35। ये अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 माइनस कर दो 2 अपान 23 2 जा 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस 14 ऐड कर लो -35 हो जाएगा इंटू 45 में से 35 माइनस कर दो
तो ये 10 हो जाएगा, यानी ये हुआ 35 प्लस 2/46 में से 35 माइनस कर दो 11, 6 में से 5 माइनस करेंगे, हाँ, इंटू 10। अब ये हो गया 35 प्लस 20/11। अब इसी 20/11 की वैल्यू डेसिमल के 2 या 1 स्थान तक फाइंड आउट कर लो। तो 11 से डिवाइड करते हैं 20 को, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। 11 8 जा 11 8 88, लीव इट। अब ये आ गया 35 प्लस, हाँ कितना आया 1.8। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 35 1 36.8। आपने बहुलक किसका निकाला है? आयु का, रोगियों की आयु का। तो जो हमारा बहुलक का आंसर होगा उसका मात्रक जो होगा वो वर्ष होगा, यानी रोगियों की आयु का बहुलक कितना आया? 36.8 वर्ष। दैट्स योर आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। एक और जानिए, और कल बहुलक का टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम लोग माध्यक में आएंगे परसों से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, हाँ सेकेंड क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या है जो आंकड़ा दिया है वो 225 बिजली के उपकरणों का वो कितने घंटे चला है उसका आंकड़ा दिया है, और हमें उसका बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि उनके जीवन काल का, उसकी लाइफ कितनी थी, बिजली के उपकरणों की लाइफ कितनी है, उसी का हमें मॉड निकालना है, यानी बहुलक निकालना है। तो देखिए आंकड़ा हमें क्या दिया है, आंकड़ा दिया है जीवन काल घंटे में। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या गिव है? जीवन काल घंटे में। घंटों में। फिर उसके बाद का कॉलम है बारंबारता। स्पष्ट उसने बारंबारता ही इस बार लिख दिया है, उपकरणों की संख्या ना लिख के उसने क्या लिखा है? बारंबारता। तो बारंबारता को आप यहाँ कैपिटल एफ लिख सकते हो, कोई मतलब है नहीं, फार्मूले में ये कैपिटल एफ नहीं आएगा, आप लिख सकते हो। अब देखिए, अब जीवन काल जो घंटे में दिया है ये इंटरवल फॉर्म में है, यानी वर्ग अंतराल के फॉर्म में है। तो क्या क्या है? 0 से 20, 20 से 40, यानी 20-20 का डिफरेंस करते हुए है, यानी 0 घंटे से 20 घंटे के बीच में कितने बिजली के उपकरण का लाइफ है? 0 से ज़्यादा और 20 से कम घंटे कितने उपकरण जलते हैं, अभी यहाँ नंबर दिया होगा। फिर 20 से 40 घंटे चलने वाले कितने उपकरण हैं? फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, देख लेता हूँ और भी है, हाँ, फिर 80 से 100, फिर 100 से 120, इसमें योग वगैरह करना नहीं रहता है। तो ये हो गया। अब देखिए बारंबारता दिया है,
10, 35, 52, 61, 10, 35, 52, 61, 10, 35, 52 यानी 52 और 65 है सर। 10, 35, 52, 61, 61, 38 और 29 है। एक बार फिर रीचेक करते हैं। 10, 35, 52, 61, 38, 29, राइट। अब इसी का हमें ये क्या है, ये बिजली के 225 उपकरण हैं और उनके जीवन काल दिए हैं, कितने कितने घंटे कौन सा उपकरण चला है, 225 हैं टोटल। तो वो ये आंकड़ा आपको दिया है। आपको क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है, यानी कि उपकरणों के आयु का यानी जीवन काल का हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए अगर वर्ग अंतराल फॉर्म में है और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में हैं, तो वर्ग अंतराल सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, बहुलक वर्ग। बहुत ही नेसेसरी है, पहले हमको फाइंड आउट कर लेना बहुलक वर्ग, बहुत ईजी। तुरंत आप अपने बारंबारता वाली सारणी में जाओ और देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 61 है। और वो किस वर्ग की है, 60 से 80 वाले वर्ग की है। तो यही बहुलक वर्ग हो गया। और 60 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1, 80 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L2, F क्या हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F हो गया। और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये F1 हो गया। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये F2 हो गया। बस फार्मूले में आप सेट कीजिए और बहुलक फाइंड आउट कर लीजिए। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 4 मार्क्स का आता है, ये बहुत ही इजी होता है। तो 4 मार्क्स आपके हाथ में है, फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो देखिए बहुलक वर्ग आपने जाना, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग हो गया बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1 = 60, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L2 = 80, बहुलक वर्ग की बारंबारता F = 61, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F1 = 52 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 = 38। अब आप बहुलक फाइंड आउट कर लीजिए फार्मूले से। तो देखिए बहुलक MO = होगा, बहुलक MO = फार्मूला है L1 + F - F1 अपान 2F - F1 - F2 इंटू L2 - L1। हाँ बच्चों, तो बेटा देखिए L1 कितना है, L1 है आपका 60 प्लस F कितना है 61 है, हमें याद है, देख लेते हैं यहाँ F कितना है 61 माइनस F1 कितना है 52 अपान 2 इंटू F कितना है 61 माइनस F1 कितना है 52 माइनस F2 कितना है वो भी हमें याद है 38 है। यहाँ देख लीजिए F2 कितना है 38 इंटू L2 80 है, देख सकते हैं यहाँ से, माइनस L1 60। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, MO आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 माइनस कर दो 9 आ जाएगा अपान 2 इंटू 61 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और इन दोनों को ऐड कर लो तो माइनस 8 2 10 5 3 8 1 9 इंटू
80 में से 60 माइनस करते हैं 20। अब ये हो गया 60 प्लस 9 अपान 122 में से 90 हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 12 में से 9 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा इंटू 20। 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 5 जा 20 4 पंचे 20 4 8 32 यानी ये हुआ 60 प्लस 9 बचे 45 अपान 8। अब 8 से 45 को डिवाइड करते हैं तो चलो यहाँ कहीं कर लेते हैं 8 से 45 को 8 पंचे 40 5 बच गया डेसिमल लगा लो 0 बढ़ा लो 8 छंग 48 2 बचा 0 कर लो 8 दूनी 16 4 बचा 0 कर लो 8 पंचे 40 ये कट गया यानी कितना आ गया ये 60 प्लस 5.625। अब 60 में 5.625 जोड़ दें तो 60 5 ये सीधे 65 हो गया यानी ये हो गया 65.625। यही आपका बहुलक एमओ हो जाएगा एमओ और इसका यूनिट क्या होगा घंटा क्या होगा घंटे। जी आपने जीवन काल का बहुलक फाइंड आउट किया है तो आंसर क्या आ जाएगा घंटे दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।